चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल रागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपाल दौजैन परूं ते पर मप्पड़ भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु,
प्राप्त कर निज आत्मा, जो लेन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति हरे, हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, वह उसे योग सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे भगवान से धर्म कहते हैं। समझ गया? यानी अपनी आत्मा में पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होना वह धर्म है, और जितने भी मूराग देश के परिणाम है वह अधर्म है, वो धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? तो धर्म की परिभाषा इसमें आई है, उसे अपन पढ़ते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछे ग्रहण से। कोई समझे कि भाई साहब शास्त्र के पढ़ने से हमें धर्म हो जाएगा, तो भगवान मना करते हैं। समझ गए आप? शास्त्र के द्वारा तो वस्तु स्वरूप आत्मा को जाना जाता है। धर्म का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। कोई ऐसा समझे कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमें धर्म होता है, नहीं कहते तो स्वभाव है। वो क्या है? शास्त्र पढ़ने का परिणाम क्या है? स्वभाव है, वह धर्म नहीं है। इसीलिए यहाँ इसका निषेध किया गया। शास्त्रों के पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता है, पुस्तक व पीछे रखने मात्र से धर्म नहीं होता है, किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता है, केस लोच करने से भी धर्म नहीं होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। इसके ऊपर ज्ञानियों ने जो प्रवचन किया है उसकी अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देखिएगा। जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। इसीलिए तो कहा है कि जो निज शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। आहा, भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है, जगत रूप दृश्य को देखने वाला है, ज्ञेयों को जानने वाला है। ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर बाह्य क्रिया को मात्र व्यवहार को जो करता है और मानता है कि धर्म का मैं साधन करता हूं, वह धर्म का साधन नहीं है। देखिएगा, जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो, स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। धर्म की परिभाषा क्या निकली? 4 गति 84 लाख योनियों का परिभ्रमण खत्म हो जाए। समझ में आए? अपना तो परिभ्रमण चल ही रहा है ना। पंचम काल में आए,
तो इसका मतलब यही हो गया कि हमने आज तक धर्म रूपी पर्याय प्रकट ही नहीं की। जन्म मरण चल रहा है ना हर समय। अब ये पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में जाओगे, जैसे पहले छोड़ के आए हो। समझ गए ना आप? तो भगवान कहते धर्म उसे कहते हैं जिससे जन्म जरा मरण का अभाव हो। समझ गए ना आप? और वह धर्म अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। अपना भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। समझ गया? वो स्वाभाविक दशा को धर्म कहा गया है। स्वाभाविक दशा यानी वीतराग भाव। स्वाभाविक दशा का मतलब क्या? वीतराग भाव। जब तक पर्याय में, आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक उसके जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। क्या निकला इसमें से? बात समझ गई? अगर हमें जन्म मरण का अभाव करना है तो अपने आत्मा की पर्याय में हमें वीतराग भाव प्रकट करना ही होगा। क्या? अब जितना आप ताकत लगाए कर सकते हो, हैं, जितना ध्यान दे के कर सकते हो अच्छी बात है। अपने लिए करोगे, पुरुषार्थ किसके लिए करोगे? नहीं आई समझ? धर्म की परिभाषा तो ये निकली है क्या, कि वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, स्वाभाविक दशा की उत्पत्ति होना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। और वह धर्म अपने आत्मा के आश्रय से होता है। किसके आश्रय से होता है? परद्रव्यों के आश्रय से तो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। क्या होते हैं? संसारी जीवों का लक्ष्य करके पाप भाव होता है, और देव साज गुरु का लक्ष्य करके शुभ भाव होता है। और अपने आत्मा का लक्ष्य करने से स्वाभाविक धर्म वीतराग रूपी दशा उत्पन्न होती है। आगे तीनों समझ में आ गए? पुण्य पाप धर्म आ गया। संसारी जीवों का लक्ष्य करके जो हमारे पर्याय में परिणमन चल रहा है वह अशुभ भाव है। देव साज गुरु का लक्ष्य करके जो परिणमन चलता है वो शुभ भाव है। ऐसे ही एक अपना भगवान आत्मा भी अंदर विराजमान है। वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। बोलो है कि नहीं है? किसको विश्वास नहीं है? क्या? अज्ञानी को विश्वास नहीं होता, ज्ञानी को तो विश्वास है। ज्ञानी को विश्वास है। ऐसे ही एक अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझे ना आप? उसका लक्ष्य करके पर्याय में स्वाभाविक दशा प्रकट होती है, उसे भगवान धर्म कहते हैं। यानी धर्म की परिभाषा क्या निकली? अंतर्मुखता ही वास्तव में धर्म है, बैर मुक्ता तो अधर्म है। क्या? इतना निर्णय हमें होना चाहिए। बैर मुक्ता अधर्म है और अंतर्मुक्ता धर्म है। और जिसके जीवन में धर्म प्रकट होता है वह नियम से पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या? इतनी बात उसमें से निकली है अपनी मम्मी। क्या? अब कुछ रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमको, कि क्या करना, कहाँ से हटना, कहाँ पे लगना? लगने वाली हटने वाली ज्ञान की पर्याय है। कौन है? तुम्हारे पास पर्याय है कि नहीं है? क्या नहीं है तुम्हारे पास? पर्याय नहीं है कि द्रव्य नहीं है कि उसकी अनंत गुण नहीं है? बोलो पारसमणि। फिर अब क्या दिक्कत क्या आ रही है हमें? समझिए आप। हमारे पास पर्याय भी है, और पर्याय जिसकी है द्रव्य की, वह द्रव्य भी है। अब कमी कमजोरी हमारी तुम्हारी समझ लेना चाहिए। जो स्वीकार करते हैं उनकी पर्याय अंतर्मुख हो जाती है, और उसकी पर्याय में वीतरागानंद दशा प्रकट हो जाता है। अरे आत्म जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है वस्तु। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां आत्मा में है कि नहीं? बोलो। अब उन्हें पर्याय में व्यक्त करने हैं कि नहीं करने हैं? कि वे हैं तो सबके पास में है। अरे ऐसा आत्मा किन के पास में नहीं है? जो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है, ऐसा आत्मा क्या एक इंद्रिय जीव के पास में नहीं है? क्या क्या दो इंद्रिय जीव के पास नहीं है? क्या तीन इंद्रिय के पास नहीं? बोलो संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास में ऐसा भगवान आत्मा नहीं है जो अनंत शक्तियों से भरेलो है? बोलो। भगवान तो कहते सभी आत्माएं अनंत शक्तियों से भरेली हैं।
अब भरेले तो हैं, समझ में आए भैया। उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना उसे भगवान धर्म कहती है। क्या कह रहे हैं? ये बड़ा भारी कर्म धर्म को भैया, नहीं आई समझ में माधुरी? बोलो, सब सभी जीवों के पास में अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो सबको धर्म हो रहा होगा। अरे धर्म उनको होता है जो उन शक्तियों को समझकर अपनी पर्याय में व्यक्त करते, उन्हें धर्म होता है। समझ में आया? उसे धर्म कहते हैं। क्या निकली धर्म की परिभाषा? सिखा। अब ये काम क्यों नहीं लगता हमें? पाप के काम तो हमें दिखाई देते हैं। क्या घर गृहस्थी चलाना ये अपना ही काम भैया, और कौन चलाएगा? ये बच्चे किन की हैं, लड़का कौन की है, रिश्तेदारी कौन की है? हमें वहां तो कर्तव्य दिखाई देता है, और ज्यादा ज्यादा हमें धर्म भगवान की पूजा भक्ति का ये दिखाई देता है। समझ में आए? वहां लिखा है प्रवचन सार जी में 94 नंबर की गाथा में, मनुष्य जनित व्यवहार को जिसने छाती पे लगा के रखा हुआ है। क्या कह रहे? ऐसा लिखा पढ़ना, समझ गए? ये तो मनुष्यों के काम है। पाप पुण्य के काम मनुष्यों के काम है, आत्मा के काम थोड़ू है। अभी बहुत सुंदर सज्जा है, तो क्या करें, गाड़ी रुक जाती है तो आई रुक जाती है क्या? समझ में नहीं? इन बातों को समझना पड़ेगा ना हमें। धर्म किसे कहा है? अरे आत्मा तो है हमारे पास में, वो सबके पास में आत्मा है, पर स्वाभाविक दशा प्रकट करे उसको भगवान धर्म कहते हैं। और वह स्वाभाविक दशा बहिर्मुखता से होगी कि अंतर्मुखता से होगी? आप ही बता दो हमें। बोलो, अंतर्मुखता के लिए हम क्या कर रहे हैं? कितना देते हैं अपनी आत्मा के लिए समय? हैं? वे सिद्ध परमात्मा है, अनंत काल तक अपनी आत्मा के आश्रय से रहते हैं, अनंत काल तक रहते हैं। समझ? इतना प्यारा भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझे आप? शक्तियां हैं आत्मा के अंदर, और उन्हें आपको पर्याय में व्यक्त करना है। चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लो, क्या भगवान, चाहे जितने भी तुम व्रत ले लो, लेकिन अपने चेतन भगवान आत्मा को तुमने नहीं पहचाना, समझ, उन्हें पर्याय में व्यक्त नहीं किया, तो भगवान कहते जीरो हुआ, जीरो। क्या कहते हैं? शुभ होगा, उसका कहीं निषेध नहीं है। मम्मी, धर्म अलग चीज है भाई। हमारा आपका कर्तव्य क्या? मंदिर काय के लिए आते हैं? बोलो, काय के लिए आते हो? आप ही बता दो। शास्त्र क्यों पढ़ते हो? क्या प्रयोजन है? बिना प्रयोजन के तो हम प्रयोजन को क्यों भूल जाते हैं? अरे बच्चे बच्चियों की शादी करते हैं, उनका क्या प्रयोजन है? बोलो भगवान। अरे बाकी सात भावने पाड़ोगे कि नहीं पाड़ोगे? हम प्रयोजन क्या है? बच्चे बच्चियों की शादी सात भावने पड़ती तभी शादी पक्की कहलाती है ना भगवान। हैं? और पुना करो तो हैं? ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, तुम खूब शास्त्र पढ़ते हो, खूब भगवान की पूजा करते हो, शुभ भाव है, हम मना ना कर रहे, समझ, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन पे दृष्टि क्यों नहीं है? प्रयोजन यानी अपनी आत्मा में स्वाभाविक दशा प्रकट करना। क्या करना? भीतराग भाव प्रकट करना, ये इसका प्रयोजन होना चाहिए। भगवान के दर्शन करते हो तो करो, पर वो शुभ भाव है। और भगवान कहते हमारे दर्शन ना करके तुम अपनी आत्मा के दर्शन करोगे, तो तुम्हारी पर्याय बीतराग रूपी दशा प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। आत्मा अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा है, सभी के पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ घोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। क्या भगवान? वंदना समझ में आई? हमारा क्या कर्तव्य है? बोलो। केवल भगवान की पूजा भक्ति करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ तक आए धन्यवाद। यहाँ तक आए धन्यवाद। सिखा। मंदिर तक आए, भगवान के दर्शन करे, शास्त्र पढ़े, धन्यवाद। समझ में आया भैया? लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है?
कि उन शक्तियों को, आत्मा को पहचाने जो अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसका परिचय करके अपने उपयोग को समझ, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर चैतन्य भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, उसकी दृष्टि करना। क्या करना? ऐसी कला उत्पन्न करिए आप। क्या की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है माधुरी? बहुत कठिन काम है ये तो। वो त्रियंच गति की जीव से पूछ लो जो देशव्रती बने बैठा हुआ है। अरे तुम्हें कठिन लग रहा हुआ है, उससे कहा हमें कठिन लग रहा हो, ऐसा धर्म तो बहुत कठिन है भैया। वो नारकी जीवों से पूछो, वे कर सकते हैं। त्रियंच गति का जीव देशव्रती हो सकता है, और हमें बड़ा कठिन लग रहा हुआ है, क्योंकि तुमने अभी धर्म समझा ही नहीं। धर्म कहते किसी हैं? तुम तो पुण्य को ही धर्म माने बैठे हुए हो जी। हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? क्या यहाँ कहते हैं कि जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म हो जाए, और कर्मों का नाश हो। कर्मों का नाश का मतलब क्या? जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्म है ना भगवान, उनकी सत्ता को स्वीकार करना। हमें उनका अभाव हो जाए, मतलब संयोग का वियोग हो जाए। संयोग का ही वियोग हो जाता है। क्या हो जाता है? होता है ना, पर चीज है ना। कर्म अक्रम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कर्म क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, स्कंद रूप पर्याय है। हो गया ना। और स्वाभाविक दशा प्रकट हो। स्वाभाविक दशा यानी आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समय उसकी दृष्टि आपने की तो पर्याय में जो रागादिक परिणतियां हैं वे भूमिका अनुसार उतनी खत्म होती चली जाती हैं, और उतना उतना बीतरा भाव प्रकट हो जाता है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। चौथा गुण स्थान से होता है ये। कौन से होता है? बोलो तकलीफ हमें काय से है? परद्रव्य से तकलीफ है कि तुम्हें अपने मोह से तकलीफ है? अभी यही नहीं पता। सारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? खोटी पड़ी हुई है। सारी दुनिया ये मानती है कि मैं परद्रव की वजह से परेशान हूँ। मेरे पास दुकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, ये मेरी बात नहीं मानता है। क्या सारी दुनिया यही सबको तकलीफ इसी बात की है? ये शरीर हमारा बीमार है, हम क्या करें भैया, हमें काम ही नहीं कर रहा हो है। कहा है कि तो परद्रव के लिए, परद्रव से तुम्हें तकलीफ है कि तुम शरीर को अपना माने बैठे, बात से तकलीफ है? बोलो। तो ये गलती तो स्वीकार करो भगवान। अभी ज्ञान में तो क्लियर कर लो कि परद्रव के कारण से हमें कोई तकलीफ नहीं है भगवान। परद्रव को हम अपना जानते हैं, मानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। ये आत्मा के लिए सबसे बड़ी फांसी है। क्या है? शरीर को अपना मानना फांसी है भगवान। और अपने चेतन भगवान अपने आत्मा को अपना जानना अमृत का कुंड है। पर्याय बीतराग दशा प्रकट होती है, उन शक्तियों की पर्याय व्यक्तता हो जाती है। वो व्यक्तता बैर मुक्ता से नहीं होती, अंतर्मुक्ता से होती है। ध्यान रखिए, शक्तियां सबके पास में है। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोले देखी नहीं, वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाई। अरे आचार्य अमृतचंद देव ने ही लिखा ना, समय सार जी के 131वें नंबर के कलश में, जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो काय से कर रहे हैं? बोलो मम्मी, काय से कर रहे हैं? जितने जीव दुखी हैं संसार में, और जितने जीव मुक्ति जाएंगे, वे काय से जाएंगे और काय से दुखी हैं? बोलो, आप ही बता दो। आचार्य भगवान तो अपन को बोल रहे हैं ना, बीतरागी संत अपन को बताते हैं, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकल केचन। जितने भी पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए, सब वेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में खड़पट्टी कर रहे हैं, वे वेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। काय में कर रहे हैं? तो हमारा सबका क्या कर्तव्य निकला? बोलो सिखा, बताओ क्या कर्तव्य निकला? वेद विज्ञान वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। शरीर जुदी वस्तु है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा जुदी वस्तु है। कर्म भी आत्मा के साथ में वे भी जुदी चीज है, जड़ है। और रागादिक परिणतियां हैं,
वे हमारी अज्ञानता की निशानी है और वे भी जुदी चीज है। क्या भगवान? अब निर्णय जो निर्णय करके बैठे हैं बस आनंद ही आनंद में। क्या? जिनको, हाँ, जिनको भेद ज्ञान ज्योति जल गई है, वेद विज्ञान जगला, अभी तो आनंद ही आनंद में रहते हर समय। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्तमान शुद्ध ज्ञान के पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति वस्तु स्वरूप का ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो कहते हैं कि जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो और स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। अब ये हमें अपना दो, कितनी बढ़िया चीज है। धर्म करना तो बहुत बढ़िया चीज है भाई। धर्म करने में तुम्हारा क्या जाता है ये बताओ? धर्म करने में आत्मा को क्या जाता है? धर्म करने में तो आनंद ही आनंद मिलता है। क्या मिलता है? अरे भाई, धर्म करने में तो आनंद ही आनंद मिलता है, क्योंकि धर्म का जो संबंध है वो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। किसके साथ में है? हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे थे स्वाध्याय के माध्यम से, प्रवचन सार से। जब पर्याय का मिलन अपने द्रव्य के साथ में होता है, समझ में आया भैया, तब 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म हो जाता है। अरे भैया, अपने आत्मा से मिलने का नहीं मिलने हैं। अनंत काल हो गया आत्मा से ना मिले। मिलने वाली पर्याय है। अनादिकाल से पर के पर में पड़ी हुई है। पर के लफड़े झपड़े में क्या है? पर का ही परिचय है, स्वयं का तो परिचय ही नहीं हुआ है। तो स्वयं का परिचय यहाँ किया जाता है, अपने आत्मा का परिचय यहाँ मिलता है। माँ जनवाणी माता हमको सिखाती है। समझ गए आप? अरे धर्म करने में तो आनंद ही आनंद है। सारी पराश्रय बुद्धियां छूट जाती हैं। क्या है मम्मी? स्वभावलंबन को धर्म कहा गया है ना। हमें तो साक्षात भगवान मिले हैं, अरिहंत परमात्मा मिले। उनकी प्रतिमा हमको ये बताती है कि स्वभावलंबन लीजिए, पर का अवलंबन छोड़िए। क्या? और ये काम यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? माधुरी, क्या सोच के रखी है? फाइल कहाँ खोलेंगे अपन जी अपन? जब तुम यही नहीं कर पा रहे हो तो त्रियंच गति में क्या सोचे बैठे हो? अरे, बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है। वह त्रियंच गति में जाओगे तो मैं पूछ हिलाते रहोगे, द्वार पे खड़े हो गए कि कोई मुझे रोटी दे दे, कोई मुझे पानी पिला दे। समझ में आया भैया? हम्म? अरे ये काम, धर्म का काम तो यहाँ करने लायक है। हमें और जरूरी है कि संगी पंचेंद्री त्रियंच भी मिलो। गुरुदेव से कैसे तेरे लक्षण तो दिखते नहीं है। 24 घंटा पाप में प्रवृत्ति करता है, एक इंद्रिया कीड़ा मकोड़ा बनेगा जाके। क्या? नरक में तो जाएगा नहीं, क्योंकि तू जो है दारू पीता नहीं है, सब तो व्यसन करता नहीं है। समझ गए? इसलिए नरक में तो नहीं जाएगा अभी। अभी नहीं जाएगा। समझ गए नहीं आप? ढोर बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, ढोर बनेगा। तो थोड़े धर्म में थोड़ी बहुत प्रवृत्ति है, बस समझ गए? शुभ भाव में है तो शुभ भाव करके एक आध मिल जाएगी तेरी ढोर की पर्याय। गाय भैंस की कोई भी अच्छी, और क्या है, शुभ भाव से। तो कहते हैं ये काम करने लायक है। कौन सा? स्वाभाविक दशा प्रकट करे। अभी हमारी आत्मा में कौन सी दशा है? स्वाभाविक दशा है कि वैभाविक दशा चल रही है? पर्याय में कुछ तो चल ही रहा है कि नहीं चल रहा है? हैं? समझ लो, अनादिकाल से वैभाविक दशा चल रही है। तो वैभाविक दशा का फल तो 4 गति 84 लाख योनियां हैं। क्या है? बात समझ में आती है? जो मूर आग देश के परिणाम हैं, उनका फल भगवान कहते हैं 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। और जो अपनी आत्मा की पर्याय में स्वाभाविक दशा, वितराग दशा, शुद्ध उपयोग, समझ में आए, शुद्ध परिणति प्रकट करते हैं, उसका फल तो मुक्ति है। क्या है? सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक सदा के लिए छुट्टी, खत्म खेल है। और इसमें आत्मा का कुछ नहीं जाता है, समझना आप। स्वाभाविक दशा प्रकट वही धर्म है। इसीलिए तो कहा कि जो निज शुद्धात्मा का
श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता करेगा उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। क्या कहा फिर आगे उन्होंने? निज शुद्धात्मा का, किसके किसकी बात करी? निज यानी भगवान की नहीं। क्या निज शब्द दिया है मम्मी? किसकी बात कर रहे हैं? अपने शुद्धात्मा का है ना। निज शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा। पहचानो अपना भगवान आत्मा अंदर विराजमान है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? निशुद्धात्मा का श्रद्धा, शुद्धात्मा यानी, शुद्धात्मा यानी जो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, जो आपको चित्र में दिखाया गया है, अनंत शक्तियों को भरेलो भगवान आत्मा, वो शुद्ध आत्मा है। ऐसा अंदर में साक्षात विराजमान है। कैसा? जो चित्र में दिखाया गया वैसा, सबसे भिन्न देखिएगा आप। देख सकते हो आप, सब देख सकते हो क्या? हम कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़ा है शरीर के ऊपर है, अपने आप को निर्वस्त्र देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? बोलो, कोई तकलीफ है क्या? कि जरूरी है कि कपड़े उतारने ही पड़े हमको तभी हम देख सकते हैं अपने आप को निर्वस्त्र? ऐसे ही शरीर रूपी कपड़ा है, कर्म रूपी कपड़ा है, राग रूपी कपड़ा है। समझ में आया? धर्म इतना सरल है, उन्हें कभी पहचाना ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। ऐसे शुद्धात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं। पहले उसका ज्ञान करो पक्का, शास्त्र के द्वारा पक्का ज्ञान करो कि बीतरागी देव हैं, बीतरागी संत हैं, वे हमारे हित की बात करते हैं। माँ जनवाणी माता है, हमारे हित की बात करती है। दुनिया में अगर कोई हितकारी निमित्त रूप में है तो देवशास्त्र गुरु हैं। समझ गया है? वे हमें मार्गदर्शन बताने वाले हैं। वे कह रहे हैं अंदर चेतन भगवान आ तो शुद्धात्मा रूप से विराजमान है। समझ गया? वो तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र ये। तो उन्होंने कहा कि निशुद्धात्मा का श्रद्धान और ज्ञान, क्या कहा? अरे चलोगे तो बाद में ही, एकाग्रता चारित्र बाद में होगा। क्या होगा? हालांकि चारित्र एक साथ प्रकट हो जाता है, ध्यान रखना, चौथे गुण स्थान में भी चारित्र प्रकट होता है। भारसमणि है मम्मी, स्वरूप चरण चारित्र। अरे भाई, मोह के दो भेद किए, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। ठीक है? दर्शन मोहिनी मिथ्यात, विपरीत मानता। समझ गए नहीं आप? जब दर्शन मोहिनी जाता है, मिथ्यात जाता है, तो साथ में अनंत, ये चारित्र की चार कसाएं, अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजलन कसाय। तो इनमें भी परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? मिथ्यात जाता है। बोलो हाँ या ना, निर्णय करो, किसी के बहकावे में नहीं आना। तो ये चारित्र यहाँ प्रकट हो गया। क्या हो गया? कौन सी चारित्र की एक चली गई कि नहीं चली गई? बोलो। भगवान कहते हैं मिथ्यात जाता है तो उसके साथ में मोहिनी की प्रकृति, समझ में आया? अनंतानबंदी कसाई भी डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इतना चारित्र प्रकट होएगा कि नहीं होएगा? पर्याय में सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं, मुनराज की बात तो अलग है। अभी मुनराज की तो यहाँ तीन चौकड़ी चली गई, क्या एक संजुलन की बची। और इतना बीतराग रूप दशा प्रकट, स्वाभाविक दशा प्रकट हुई है। ज्ञानी को इतनी स्वाभाविक दशा प्रकट हुई है, वो अपने स्वभाव के अवलंबन से होती है, पर की तरफ देखने से ना होती है। हैं? सवाल ही नहीं, क्या नहीं समझ गए नहीं आप? और क्या? अरे तुम मिठाई खाओगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि मुंह मीठो भाव कि नहीं, पूछना पड़ेगा किसी से क्या? इतना चारित्र सम्य दृष्टि जीव को प्रकट हुआ है। अनंतानबंदी कसाय का अभाव भी हुआ है, पर वह चारित्र ऐसा बताते हैं कि जैसे जैसे कोई गर्भवती महिला हो, 1 महीने की हो, है, समय वो स्वयं तो जानती है पर दूसरों को नहीं दिखता है। ऐसा चारित्र प्रकट है। समझ गए नहीं आप? ऐसे। अब यहाँ कहते हैं श्रद्धान और ज्ञान, निशुद्धात्मा का ज्ञान और श्रद्धान। अब पहले ज्ञान करो तो श्रद्धान होगा। जैसे 17वें 18वें नंबर की गाथा समय सार जीव का, पहले राजा को जान, क्या कहा? बोलो क्या लिखा है? आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या लिखा है? धनार्थी को क्या करना चाहिए? पहले पहले जीव, पहले जो है धन, राजा को जाने,
और श्रद्धान गए पुरुष तो बहुत सारे लोग हैं। अब बहुत सारे पुरुष यहाँ खड़े हुए हैं, कैसा मेला ठेला लगा हुआ है, उसमें प्रधानमंत्री कैसा राजा है, क्या है, प्रधानमंत्री राजा है इस देश का। अब तुम पहचानो पुरुष पुरुष तो सभी हैं। तो पहले ज्ञान करो, और ज्ञान करके फिर श्रद्धान करो, क्या, कि ये राजा ही है, और इसकी सेवा करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही भगवान कहते हैं, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, अनंत शक्तियों की भरेलो भगवान आत्मा है, जो हमेशा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान करो, क्या, और ज्ञान करके श्रद्धान, क्या कह रहे, क्या लिया है, ज्ञान और श्रद्धान। तो ज्ञान और श्रद्धान वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। वो इतनी निराकुलता भी होती पर्याय में। कोई बीमार था, है डॉक्टर साहब के पास में, कैसे में इलाज के लिए उसे डॉक्टर नहीं मिल रहा था, रोग हो गया, बहुत परेशान हो रहा था। किसी ने बता दिया कि भाई साहब इससे बड़ा रोग हमारे था, हम तो ठीक हो गए, वो तुम्हारा इलाज करेगा डॉक्टर। तो लोग कुछ तो थोड़ी निराकुलता आती ही नहीं परिणामों में। हताश हो चुका था पूरी तरह से, समझ गए नहीं आप। भले ही वो जो है कैसे में अभी रोग पूरा का पूरा बैठा हुआ है, लेकिन परिणामों में निराकुलता इतनी आती कि नहीं आती, कुछ आशाएं बनती है कि नहीं बनती हैं, हैं, कम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो भगवान। ऐसे ही हम अशुभ से हटके शुभ में आए, क्या है, तो अरे देव शास्त्र गुरु मिल गए। इससे बढ़िया बात भली अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, वे बताएंगे समझेंगे, और अपना निरोगता आ जाएगी पर्याय में, क्यों नहीं आएगी क्या। ये तो हमारा बड़ा बहुत सौभाग्य ही है कि हमें देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। इतनी निराकुलता परिणामों में लगती है कि नहीं लगती है, बोलो। अपन सही जगह आ गए कि नहीं आ गए, क्यों भैया। और फिर वे बताएंगे क्या, तुम ऐसे ऐसे आप इसको सेवन करिए तो तुम्हारा जो है डॉक्टर बताएगा तो निरोगता भी आ जाएगी। ऐसे देव शास्त्र गुरु हमें पुण्य के उदय से मिले, इतनी निरोगता आपकी पर्याय में होना चाहिए। निरोगता यानी कसाई की मंदता वाली। निरोगता का मतलब क्या, ध्यान रखना, निरोगता का मतलब स्वाभाविक दशा नहीं, क्या अंदर में प्रफुल्लता होती है कि नहीं होती है कहाँ हम जन्म मरण कर रहे, दुखी हो रहे थे, 4 गति 84 लाख, कोई बताने वाला नहीं, सब उल्टे सीधी बातें करती हैं, ये करो ये करो ये करो, इनकी पूजा करो इनकी भक्ति करो, क्या नमोकार मंत्र पढ़ ले, चलो यहाँ आएगा तो नमोकार मंत्र पढ़ लो और वहाँ चले गए दूसरे वहां जैनों में चले गए, तो फिर उनकी भक्ति पूजा का समय कितने बच गए, बोलो भगवान तुम। हैं, मम्मी देख लेना जाके, कितनी कितना हल्कापन लगता है पर्याय में, लगता है कि नहीं लगता है। अगर आपने देव सार गुरु को पहचाना है तो पर्याय में अपने आप हल्कापन आ जाता भगवान। उसे भगवान कहते हैं कसाई की मंदता। और जो भगवान ने बताया, जो जनवाणी माता ने बताया, अपने अपने उसका श्रद्धान कर लिया। अरे भैया मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। माँ जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है, क्या समझ में आएगी भैया। तो कहते निःशुद्धात्मा का श्रद्धान और ज्ञान और एकाग्रता करेगा, कौन करेगा, बोलो करने वाला कौन है। जिस भांति प्रज्ञा चैनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा चैनी से अरे ग्रहण करो इसे, कौन, अरे कौन करेगा भगवान। शनिवार राजचंद्र जी कहते जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ था, वही ज्ञान वही शुद्ध ज्ञान संसार को काटने में लग जाता है। और तुम्हारे पास में है कि नहीं शुद्ध ज्ञान, बोलो भगवान। बाका क्या कर रहे हो, संसार बढ़ा रहे हो तो दुरुपयोग कर रहे हो, और संसार काट रहे हो तो तुम ज्ञान शुद्ध ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हो। किसी भगवान से ना पूछिए, समझ में आया भैया। जो ज्ञान संसार को बढ़ाने में लगा हुआ है वह ज्ञान का दुरुपयोग है, और जो ज्ञान संसार को काटने में लगा हुआ है
मुक्ति को प्राप्त दिला रहा है, निराकुलता पर्याय में उत्पन्न कर रहा है, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान है क्या? अब किसी से पूछना पड़ेगी अपन को, क्यों भैया? पूछना, किसी से पूछना है क्या? माँ जनवाणी माता कहती तुझे किसी से पूछना ना पड़ेगी। 2 से 6 नंबर का था समय सार जी की। हमें आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, मगर आप दूसरों से पूछने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता। एकाग्रता यानी चारित्र। एकाग्रता का मतलब क्या है? प्रवृत्ति कहलाई। क्या? उपयोग की प्रवृत्ति किधर होगी? बहिर्मुख के अंतर्मुख। ये फोटो है, मैं तो आपको हजारों बार कहता हूँ, समझ गए? कोई भी चीज ले लीजिए आप, इसमें भगवान का फोटो बना हुआ है, अंदर देख लीजिए आप। आपको श्रद्धा ज्ञान तो करना पड़ेगा हमारी बात का, और आप प्रवृत्ति करोगे आपको दिखेंगे साक्षात। ऐसे ही यहाँ पे श्रद्धा ज्ञान करिए। वितरागी माँ जनवाणी माता हमसे कह रही है कि तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो, अनंत शक्तियों से भरेले हो तुम। ज्ञान श्रद्धान पक्का बनाइए, आप निर्णय करिए। आप आपकी आत्मा ने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, कर्मों को छुआ तक नहीं है, रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ। ऐसा छूता भगवान आत्मा देवल में विराजमान है, ऐसा निर्णय करिए आप। तो कहते हैं निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान और एकाग्रता करेगा। करेगा शब्द अपने आप में पुरुषार्थवाचक है, समझ में आया भैया? करेगा शब्द अपने आप में पुरुषार्थवाचक है, समझ गए नहीं आप? ये लाटरियां वाटरियां ना खुलेंगी, ध्यान रखिएगा। हम सोचे बैठे हैं कि बस हम बैरमुखी बने रहेंगे और भगवान को पूजा भक्ति करते रहेंगे तो हमारा एक ना एक दिन जो है कल्याण हो जाएगा। तुम अनंत बार फैलुए रहो, अपना पुराना इतिहास खोल के देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया त्रिवलिंगी मुनि 28 मूल गुण के धारी मिल जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है। वहां पे विश्वास है कि नहीं है? हमारा आत्मा अनंत बार है, मुनि बना के नहीं बना, बोलो भगवान। कई माताओं को रुलाया कि नहीं रुलाया है? वो तो कह रहे हैं उनके सबके आंसू इकट्ठे कर जाए, इतनी माताओं को रुला रहा है कि सागर भर जाए, समुद्र। समझ में आया भैया? अरे स्वीकार करने में ही शुभ भाव होता है और नकार करने से तो पाप भाव लगता है। किसने देखा? मम्मी, कोई क्या किसने देखा कि हम थे कि नहीं थे मुनि? बोलो भैया। तुम्हें गर्भ के दुख याद है क्या? तो तुम्हें गर्भ के दुख नहीं हुए क्या? हैं? वर्तमान को ही क्यों देखते हो ना? दीर्घ दृष्टि वाले बनो ना। अरे तुम आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले चेतन आत्म वस्तु हो भैया। वर्तमान में संतुष्ट हो गए हो, खूब मंडूब हो। जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक क्या देखता है? कुएं में रहने, खूब मंडूब यानी कुएं में रहने वाला मेंढक क्या समझता है? बस इतनी ही दुनिया है। कितनी है? मम्मी कितनी है दुनिया? बस इतनी ही है। हैं? दुनिया तो बहुत बड़ी है भगवान, समझ में आए? ऐसे ही हम जो सोचते हैं अपने मनुष्य पर्याय जो मिले, ये हमें जो परिसर जो मिलेगा बस यही है, यही सब कुछ है। क्या हो? अरे तुम भगवान अनादि अनंत रहने वाले हो। पूर्व भव में हमने तुमने मुनिव्रत धार अनंत बार गिरे पर उपजायो है। ये छोटे मोटे शुभ भाव से तुम समझ रहे कि हम जो है समझ उत्कर्ष से उत्कृष्ट शुभ भाव करे हैं। 9वें गिरिवे हम हो तुम एक बार नहीं अनंत बार जा चुके हैं। ऐसे पाप के परिणाम भी किए, अनंत बार नरक में भी तुम गए हो। समझ में आया भैया? पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। क्या? तो कहते हैं निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान एकाग्रता करेगा। पहले यहाँ स्थापना करो अपनी पर्याय में कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, अनंत शक्तियों के भरेलो भगवान आत्मा हूं। तो स्वीकार करने वाली पर्याय है। तुम्हारे पास में पर्याय है कि नहीं? श्रद्धा की पर्याय है कि नहीं है? ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? चारित्र्य की पर्याय है कि नहीं है? बिना पर्याय के कोई द्रव्य होता है क्या? ज्ञान की पर्याय ऐसी श्रद्धा की पर्याय भी है। मम्मी क्या? अरे ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? ऐसी श्रद्धा की भी पर्याय भी है, ऐसे चारित्रिक गुण की भी पर्याय है। ज्ञानी की श्रद्धा ज्ञान चारित्र्य की पर्याय यहाँ काम कर रही है अंदर, समझ में आया? और अज्ञानी को
भारी बार डोल रही है। तो क्या एकाग्रता करेगा? क्या करेगा? पहले पक्का निर्णय करो, श्रद्धान करो, ज्ञान करो कि मेरा चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है। मैं आत्मा हूं, मैं लड़का लड़की नहीं हूं। मैं 4 गति 84 लाख वाला शरीर वाला नहीं हूं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का करके क्या, और फिर अपने उपयोग को क्या करेगा? श्रद्धा ज्ञान पक्का हो गया, तुम समझ लो चारित्र तो दौड़े दौड़े आएगा। क्या कहा? चारित्र के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिए, चारित्र तो दौड़े दौड़े जाएगा। लबकी गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए, ये कहावत है बुंदेलखंड की। क्या चारित्र पहले कहते किसी हैं? अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम चारित्र है। क्या है? अब तुम्हें श्रद्धा ज्ञान ही नहीं है अपने आत्मा के प्रति, तो तुम्हें क्या चारित्र प्रकट होगा? तुम तो अपने आप को शरीर रूप माने बैठे हुए हो, तो चारित्र प्रकट हो जाएगा? भगवान ने चारित्र किसे क्या है बोलो? आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। तो चारित्र जो है वो आत्मा की पर्याय है कि नहीं है? स्वाभाविक रूप पर्याय है, वीतराग रूप पर्याय है कि शरीर की है? अब शरीर की क्रियाओं को चारित्र माने बैठे। क्या है? वृताधिक के भाव भी है, कैसम भी शुभ भाव है, वो भी आत्मा का चारित्र नहीं है। आत्मा का चारित्र तो ये कहा है, पद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आपे रूप को जाने पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। आपे रूप में लीन रहे थिर सम्यक के चारित सोई। क्या है? बोलो दुनिया में क्या चल रहा है धर्म के नाम पे? श्रद्धा ज्ञान का ठिकाना नहीं है, चारित्र के गीत गा रहे हैं। क्या चल रहा है धर्म के नाम पे? समझ में आ रही भाभी? क्या कह रहे हैं? श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं है, चारित्र के गीत गाए जा रहे हैं। समझ में आई? ये कहते हैं कि निशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान, ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होगा। और फिर जो है एकाग्रता करेगा। क्या करेगा? एकाग्रता कर जा उपयोग उसमें डुबकी लगाएगा। हैं तो बोलो क्या निकलेगा उसमें से? हैं आनंद ही आनंद निकलेगा ना। भगवान आनंद का भरा हुआ भगवान आत्मा है, हमारा तुम्हारा पता नहीं है। ये तो हमारे तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं। पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें, जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रतन मिल जाए और वह उसके दर्शन ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसी हमें अनादिकाल के भिखारी बने घूम रहे थे, अपने आत्मा की सुध नहीं थी। हमें देवशास्त्र गुरु मिल गए, वे हमें अपनी आत्मा की बात बता रहे हैं, और हम तो भी उसका सेवन ना करें तो नहीं आई समझ। आज सुबह मैंने मम्मी से बोला है, कि जो है एक तो है आंख वाला और एक है अंधा। है अंधा गड्ढे में गिरे तो दुनिया उसे कुछ नहीं कहेगी, और आंख वाला गड्ढे में गिरे तो हम तुम कौन से हैं? पहचानो हम तुम कौन से हैं? आंख वाले हो कि अंधे हो? अरे बोलो। हम तुम अंधे नहीं है अब हम तुम तो जानने लग गए हैं कि क्या, इतना तो हमारे पुण्य की वजह से हमें ज्ञान हो चुका है कि अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। अंधा जिस प्रकार से गड्ढे में गिरता है तो दुनिया उसे कुछ नहीं कहती है, और हम जानकर भी अपने आत्मा का सेवन नहीं करते हैं, तो अंधे से कम नहीं हो तुम। क्या कहा? हम तो जानते हैं ना अपना चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से आनंद मिलता है भगवान, तो तुम लेते क्यों नहीं हो? अपने आप पे शर्म आना चाहिए। क्या भैया, कुछ कमी है उसको ढूंढो। क्या? या तो तुम्हें विश्वास नहीं प्रभु की बात पर, देव सागर पर विश्वास नहीं, तीव्र कसाई हो तुम। कसाई की मंदता भी नहीं तुम्हारे पास में। समझ आप?
तो कहते एकाग्रता करेगा। पहले ज्ञान श्रद्धान पक्का होता है, समझ आया? और फिर उसके साथ में अब ये बुद्धि पूर्वक क्या करेगा? बुद्धि पूर्वक कह रहा हूं, पढ़ना 342 नंबर का पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान। मम्मी, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि जीव भी कदाचित ध्यान के लिए बैठता है, जो अपन आप प्रक्रिया यहाँ करते हैं सुबह 5 मिनट की काई करते हैं। तुम खेल समझते ये क्या है, क्या है, क्या? ये हमारा मंगलाचरण है, भगवान अपने आत्मा से मिलने की बातें हैं उसमें, हैं उसे ऐसे हल्के से लेने की बात नहीं है। समझे? चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सबको इसी प्रक्रिया में आना पड़ेगा। उपयोग की एकाग्रता क्या कहते हैं? एकाग्र करेगा अपना वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चेतन भगवान आत्मा में एकाग्र। आप देखो इस फोटो को, देखो, देखते जाओ, आपको बड़ा ऐसा लगेगा, बड़ा मन में प्रफुल्लता आएगी। इस चित्र को सिखा तुम्हारा बदल दिया है, उसको जो है ऐसे देखोगे तो देखते ही जो है प्रफुल्ल, मन प्रफुल्ल होता है। और देखते ही रहो, देखो देखो, कोई टोके नहीं, कोई हमको कुछ रोके नहीं, क्या करे? ऐसा लगता है किसी ने कहा जो टोक दिया ना बीच में, तो ऐसा लगता है कहाँ दिमाग, कितना बढ़िया आनंद मिल रहा हो। तो जब उस फोटो में आनंद नहीं है, तब तुम्हारी पर्याय में आनंद दिख रहा है। जहाँ साक्षात भगवान आत्मा आनंद स्वरूप बैठो भाव है भगवान, तो आनंद पर्याय में नहीं मिलेगा क्या? है? बोलो, सोचो, विचार करो। भगवान तो एकाग्रता करता है जब पर्याय में इस प्रकार की स्वीकृति होती है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं, है ऐसा श्रद्धा ज्ञान हुआ। उपयोग समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ आता है, और अंदर चेतन भगवान आत्मा की तो निहारता रहता है। क्या करता रहता है? तो निहार से तो आनंद ही आनंद मिलता है ना। वो उपयोग की एकाग्रता है, उसे स्थिरता कहते हैं। कहते हैं एकाग्रता करेगा उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। क्या होगी? शुद्ध उपयोग। कौन सा उपयोग? कैसा है? अभी हमारी पर्याय में अशुद्ध उपयोग चल रहा है। क्या चल रहा है पर्याय में? या तो अशुद्ध उपयोग होगा या शुद्ध उपयोग होगा। क्या कहा? शुद्ध उपयोग हो गया, शुद्ध उपयोग होगा। राग आदि चल रहा है, मोरादि के परिणाम चल रहा है, भैया शुद्ध उपयोग है। समझे ना? शुद्ध उपयोग कब होता है? जब द्रव्य के साथ पर्याय का संबंध होता है, उसी समय भले ही आंशिक रूप से सही, समय दृष्टि जीव को आंशिक शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ है, और साथ में उसके भी रागादिक अशुद्ध परिणतियां भी हैं। अगर पूरी रूप से हो जाए तो पर्याय में भगवान ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धारा यहां से चालू हो जाती ज्ञानी बनने के बाद। चौथे गुण स्थान से क्या है? मिश्र धारा चालू होती है। वीतराग रूपी दशा भी चलती है, उतना उपयोग अपने द्रव्य स्वभाव के साथ जुड़ा हुआ शुद्ध उपयोग है, और उतना साथ में जो है अशुभ भाव शुभ भाव भी चलते हैं भूमिका अनुसार, उतना शुद्ध उपयोग भी है। तो शुद्ध उपयोग का फल मुक्ति है। क्या है? और अशुद्ध उपयोग का फल 4 गति 84 लाख योनियां है। आपके देखो 5 पांडव थे, भावलिंगी संत थे, ठीक है नहीं? 3 तो मुक्ति को प्राप्त कर गए, और 2 सर्वा सिद्धि गए। तो जितना राग था उन मुनराज को, जितना राग था उसका फल तो संसार ही है ना। उनका प्रमोशन किनका हुआ? किनका हुआ है? हैं जो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ डटे रहे, वे मुक्ति को प्राप्त कर गए। उनको थोड़ा सा विकल्प आया, उस विकल्प में कैसा में जो है 33 सागर की जो है जेल मिली सर्वा सिद्धि की, है ना? तो कहते जब यह उपयोग अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता है, तो उसे शुद्ध उपयोग कहते हैं, और उसी को भगवान धर्म कहते हैं। आगे समय धर्म की परिभाषा ये निकली, कल अपन इसके आगे पढ़ेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।